चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की इस प्रश्न श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करने जा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या एसएससी की परीक्षा की तैयारी में आप सभी लगे हुए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर मैं आपके आज नए क्लास में उपस्थित हूं। आज हम लोग का इतिहास से टॉपिक लिए हैं राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश। राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश से जो भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, वो सभी प्रश्न को एक निचोड़ के रूप में लिया गया है, सारांश के रूप में लिया गया है। तो पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। और साथ में आज हम लोग देखेंगे कि 2023 में जो 5 राज्यों में हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे इतिहास और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ के, तो वैसे मुख्यमंत्रियों के नाम पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं। तो इस सब पर एक पैनी नज़र आपको रखना है। तो चलिए हम लोग इतिहास के प्रश्नों के साथ आज के प्रश्न श्रृंखला को शुरुआत करने जा रहे हैं। पेन पेपर के साथ रेडी हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, साथियों के बीच शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का पूछेगा कि संस्थापक कौन है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूट वंश का आपसे संस्थापक पूछेगा कौन, तो दंती दुर्ग। कहेगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग, जो कि 752 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया। 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है और 756 तक खुद मतलब 4 वर्षों तक ये शासन करता है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी किसे बनाया, मानखेत, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दंती दुर्ग ने अपना राजधानी किसे बनाया, मानखेत को। पूछेगा मानखेत किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। एलोरा का कैलाश मंदिर किसका निर्माण कौन करवाया, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। 756 ईस्वी से 772 ईस्वी तक कृष्ण प्रथम का शासन रहा। कहेगा कृष्ण प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 756 ईस्वी से 772 ईस्वी तक। और एलोरा के कैलाश मंदिर पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर पूछेगा किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ। काफी खूबसूरत मंदिर है। किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। राष्ट्रकूट शासक पूछा कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जो कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो ध्रुव या धारावर्ष, ध्रुव या धारावर्ष है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के लिए लड़ाई के इसमें भाग लेता है, लड़ाई के लिए भाग लेता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने या राजा ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। कौन सा राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ, शासक हुआ, जो कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया, तो गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक था जो कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया है। कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग का रचना कौन करता है, तो अमोघवर्ष। कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग का रचना कौन करेगा, अमोघवर्ष करेगा। कन्नड़ भाषा के कवि पून किनके दरबार में रहते थे, तो कृष्ण तृतीय। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए पून, जो किनके दरबार में रहते थे, कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था। एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ के गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ, राष्ट्रकूटों के समय में। किसके समय में, राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे लिया गया पल्लव वंश से। किससे लिया गया, पल्लव वंश से। तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री विष्णु। क्या बच्चों, श्री विष्णु। आपसे क्वेश्चन कर दे पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, श्री विष्णु। श्री विष्णु का शासन कब तक चला है, 565 से 600 ईस्वी। 565 से 600 ईस्वी इसका शासन था। किसका, श्री विष्णु का। राजधानी बनाया है कांची को, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। श्री विष्णु अपना राजधानी कहाँ बनाता है, कांची, जो कि तमिलनाडु में पड़ेगा। किराता जूनियम के लेखक पूछ रहा है भारवी। किराता जूनियम के लेखक कौन है, भारवी। अब पूछेगा भारवी किनके दरबार में रहते थे, श्री विष्णु के दरबार में। फिर से पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु। पल्लव वंश ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, कांची, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कांचीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है ना।
किराता जूनियम के लेखक पूछ रहा है कौन? भारवी। भारवी किनके दरबार में रहते थे? तो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पल्लव वंश से, मत विलास प्रहसन का रचना कौन करता है? तो महेंद्र वर्मन करता है। मत विलास प्रहसन का रचना कौन किया है? महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया है। बतापी कोंड एवं महामल का उपाधि धारण किसने किया? कौन सा पल्लव राजा है जो बतापी कोंड और महामल का उपाधि धारण करता है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण कौन करवाया? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण कौन करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण। अरब आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? जब अरब भारत पर आक्रमण करता है उस समय कौन पल्लव शासक हुआ या कौन पल्लव राजा हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन बच्चों? नरसिंह वर्मन द्वितीय। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो आप इसे याद जरूर करें। कैलाश मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर को हम लोग कहते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पूछेगा कौन करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। द्रविड़ शैली में। कौन शैली में? द्रविड़ शैली में। आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ध्यान दीजिएगा कि कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ध्यान दीजिएगा, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर हो ही गया। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया? तो वो भी करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये पर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। ध्यान दीजिएगा, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, इसका भी निर्माण कौन करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। द्रविड़ शैली में ये ध्यान रखेंगे, द्रविड़ शैली में। और द्रविड़ शैली में बना हुआ प्रथम मंदिर था कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर। द्रविड़ शैली में पूछेगा बना हुआ प्रथम मंदिर कौन? राज सिद्धेश्वर मंदिर था। 10 कुमार चरित के लेखक कौन? तो दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। पूछेगा 10 कुमार चरित के लेखक कौन? दंडी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। आप लोग को पिछला क्लास में ध्यान दीजिएगा, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ विधानसभा का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ठीक है ना, राजस्थान, तो वहाँ के राज्यों में अब बताए थे कि विधानसभा के कितने सदस्य वहाँ पर हैं। ठीक है, वीडियो जो नहीं देखे हैं पिछला क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री सभी ने शपथ ग्रहण कर लिया है, तो कौन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मध्य प्रदेश के पूछेगा कि मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं? डॉक्टर मोहन यादव हो गए हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री पूछेगा भजन लाल शर्मा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने? भजन लाल शर्मा को बनाया गया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पूछेगा तब विष्णुदेव साय को बनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने? विष्णुदेव साय बने हैं। विष्णुदेव साय बने हैं। तेलंगाना का मुख्यमंत्री पूछेगा कौन बने? तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, है ना। तेलंगाना का मुख्यमंत्री पूछा कौन बना? रेवंत रेड्डी बना है। ठीक है, मिजोरम का मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि कैसे बनाया गया। मिजोरम का मुख्यमंत्री लालदू होमा को बनाया गया। ध्यान देंगे, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा को बनाया गया है। तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि बदले हैं, ये क्योंकि परीक्षाओं में करंट अफेयर के रूप में पूछ लिए जाएंगे, अभी हाल में चेंज हुए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ के विधानसभा जो आपको बताएं कि कितने मेंबर हैं, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न इस तरीके के बनते हैं, और जब बन जाता है तो अफसोस करने से फायदा नहीं होगा, तो याद कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब हम लोग की मुलाकात कल के नए टॉपिक में होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी इससे लाभ ले रहे होंगे, और कल के क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।